हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के लिए विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके नोटिफिकेशन की वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, सैलरी कितना होगा, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म के साथ क्या क्या जमा करना है और आवेदन फॉर्म आपको कैसे भरना है, इनकी पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत निकाले गए हैं, जैसे कि भृत्य, चौकीदार, वार्ड आया, वार्ड बॉय, लैब असिस्टेंट आदि जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं, जिसके नोटिफिकेशन के PDF फाइल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जिनके नोटिफिकेशन के आधार पर पहले सरगुजा संभाग के स्थानीय निवासियों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन उन्हें संशोधित कर छत्तीसगढ़ के आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सिर्फ आपको ऑफलाइन के माध्यम से ही करना है। भृत्य की बात करें तो यहाँ पर देखिए 15,600 से लेकर 49,400 रुपये की सैलरी रखी गई है। और इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए कुल 7 पोस्ट निकाली गई हैं। जनरल के लिए 2 पोस्ट हैं, ST के लिए 4 हैं और OBC के लिए 1 पोस्ट है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है। यहाँ पर कुछ नियम और शर्तें दिया गया है जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। जैसे कि आवेदन करने से पहले आवेदक की शैक्षणिक अर्हता है, पंजीयन, अनुभव और आयु से संबंधित समस्त शर्तों को पूरा करते होंगे तभी आप आवेदन करिएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है कि आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का शैक्षणिक दस्तावेज या प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है। और अगर आप एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भी भरना होगा। इसके अलावा इन पदों पर कौन कौन आवेदन कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने के लिए कितना एज होना चाहिए तो 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में मांगा गया है। जिनके आयु की गणना 1 जनवरी 2022 की स्थिति में की जाएगी, जो कि आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जो शासकीय निर्देशानुसार रखा गया है। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो लिखित परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, कौशल, दक्षता आदि आयोजित करके उनके प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें 90 अंक का लिखित परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, कौशल, दक्षता परीक्षा आदि लिया जाएगा। और 10 अंकों का अगर आप कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान कार्य किए हैं, जो कि शासकीय संस्थाओं से नियुक्त 6 महीने का लगातार सेवा दिए हैं, तो उन स्वास्थ्य कर्मियों को जो विभाग के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन के लिए 10 अंकों का बोनस लाभ भी दिया जाएगा। इसी प्रकार 100 अंकों के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि बोनस अंकों की पात्रता तभी मान्य किया जाएगा जब उससे संबंधित अनुभव के साथ नियुक्ति आदेश भी प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर आप कोविड का अनुभव लगाते हैं तो उसी पद से संबंधित अनुभव के साथ नियुक्ति आदेश भी आपके पास होना चाहिए। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का भी अवलोकन जरूर कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इसी प्रकार देखिएगा तो चौकीदार, वार्ड बॉय, वार्ड आया, यानी कि दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत जितने भी पोस्ट निकाले गए हैं उनकी सारी जानकारी इसी PDF फाइल में दिया गया है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आवेदन फॉर्म की बात करते हैं। तो देखिए, इसी जो नोटिफिकेशन के PDF फाइल में आपको आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करना है, जिसमें आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करना होगा। यानी कि यहाँ पर फोटो चस्पा करके जो साइन करेंगे वो आधा साइन आपके फॉर्म में होना चाहिए और आधा फोटो पर होना चाहिए। इसके अलावा आवेदित पद का नाम, यानी कि अगर मैं भृत्य पद के लिए आवेदन करता हूँ तो यहाँ पर भृत्य लिखूंगा। इसके बाद यहाँ पर विज्ञापन क्रमांक और दिनांक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विज्ञापन क्रमांक और दिनांक में क्या भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप भृत्य पद पर आवेदन करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इनका क्रमांक दिया गया है और पोस्ट दिनांक दिया गया है, इसी को आपको वहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद यहाँ पर अपना नाम, पिता या पति का नाम, मेल फीमेल, जन्म तिथि कितनी है और 1 जनवरी 2022 की स्थिति में आपकी कितनी एज है। तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को एज निकालने नहीं आता है, तो वे ऑनलाइन एज कैलकुलेटर के माध्यम से एज निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, चूँकि यहाँ पर भृत्य के लिए 8वीं पास मांगा गया है तो यहाँ पर 8वीं लिखिएगा। इसके बाद किस वर्ष में उत्तीर्ण किए हैं, उस संस्था या विश्वविद्यालय या बोर्ड का क्या नाम है, यानी कि आपके स्कूल का क्या नाम है, प्रतिशत कितना मिला है आपको, और श्रेणी, यानी कि आप फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन में जो भी उत्तीर्ण किए होंगे उसकी जानकारी देनी है। बाद आप छत्तीसगढ़ राज्य या सरगुजा संभाग के स्थानीय मूल निवासी हैं या नहीं, यदि आप हैं तो किस जिले के अंतर्गत आते हैं, अगर आप दिव्यांग हैं तो उसका प्रतिशत आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं तो इसकी जानकारी देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको आवेदक के पत्र व्यवहार का पता, यानी कि आप कहाँ रहते हैं, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर देनी है यहाँ पर। इसके बाद पिन कोड, अपना मोबाइल नंबर, और अगर आप कोरोना काल के अंतर्गत कार्य किए हैं तो उसका सेवा नियुक्ति का आदेश क्रमांक और दिनांक और कार्यालय का नाम यहाँ पर आपको भरना होगा। यहाँ पर आपको साइन करना होगा। और देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि आवेदन पत्र के साथ शुल्क जमा होने पर ट्रांजैक्शन सफल होने का प्रमाण पर्ची के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना। यानी कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए जो कैटेगरी वाइज शुल्क रखा गया है उसे पेमेंट करने के बाद उसका रसीद
आपको इस आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट नहीं करनी है। और यहाँ पर एक घोषणा पत्र दिया हुआ है। यहाँ पर अपना नाम, पिता या पति का नाम, आपका निवास स्थान कहाँ है, आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, और यहाँ पर जिस डेट को आप जमा कर रहे होंगे उसका डेट, यहाँ पर अपना साइन, यहाँ पर अपना पूरा नाम, पिता पति का नाम, किस पद के लिए आवेदन किए हैं, और अपना पूर्ण पता यहाँ पर भरना होगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिफाफे के ऊपर कौन कौन से विवरण भरा जाना है इसकी जानकारी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि आवेदित पद का नाम, यानी कि आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, प्रति में आपको यहाँ भरना है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहें तो इस फॉर्मेट को वहाँ पर चिपकाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहो तो पेन से भी आप पूरा एड्रेस पता लिख सकते हैं। इसके बाद प्रेषक के रूप में यहाँ अपना नाम, पिता का नाम, पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, पिन कोड और मोबाइल नंबर भरना होगा। इस तरह से आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए, आवेदन फॉर्म भरने का यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, जैसे कि ST SC के अंतर्गत अगर आप आते हैं 200 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। अगर आप OBC और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। और किसके नाम का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो यहाँ पर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के चालू खाता क्रमांक यहाँ पर दिया गया है और IFSC कोड भी दिया गया है। इससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन होम के माध्यम से भी शुल्क जमा कर सकते हैं, यानी कि आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, जिसके पर्ची को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके जमा करना होगा। अब आवेदन जमा कहाँ करना है तो देखिए, अधिष्ठाता राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ के पते पर 19 अगस्त 2023 तक आपको आवेदन करना है। आवेदन कैसे करना है तो इसको पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन करना है। तो दोस्तों, यह रही मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। अगर इससे जुड़ी कुछ और भी सवाल है आपका तो नीचे कमेंट करिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।